पीवाईक्यू एमसीक्यू लेके आए हैं इस सेशन के अंदर क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 ही डिटरमिनेंट वाले चैप्टर से है। ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स नजर आ रही है आपको और साथ में उसका इनवर्स निकालना है। अभी वो बताओ एमसीक्यू के अंदर अगर जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन करोगे तो हो गया 3 नंबर का तो है, वैसे अगर जो 3 नंबर में आप करोगे इनवर्स निकालना तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। बट यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं उन डायगोनल एंट्रीज का ही आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। डायगोनल एंट्रीज का रेसिप्रोकल करोगे जस्ट आपका आंसर आ जाएगा 1 -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा और इस 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, तो आपका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड। देखिए बच्चे, ए आपके पास वेक्टर दे रखा है, बी आपके पास वेक्टर दे रखा है और बोल रखा है कि कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी। अगर जो पैरेलल है तो आपको करना क्या है, ये दोनों वेक्टर सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर में जो वेक्टर वाले चैप्टर की वीडियो है उसमें बताया था कि दोनों प्रोपोर्शन एक जैसे होने चाहिए, मतलब कि आई के कंपोनेंट में 3 है, यहाँ पे आई के कंपोनेंट में 1 है, दूसरा 2 है, यहाँ पे -1 है, तो ये इक्वल नहीं आ रहे। पहले जब इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये पैरेलल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नोट हो जाएगी। उसके बाद इनकी डॉट प्रोडक्ट करके देखो, डॉट प्रोडक्ट करके देखोगे इसकी इससे मल्टीप्लाई तो कितनी आएगी, 3 आएगी, 2 की मल्टीप्लाई इससे तो -2 आएगी और -1 की मल्टीप्लाई इससे तो -1 आएगी, तो ये कितना आ रहा है 3 -3 0 आ रहा है। A परपेंडिकुलर B -2 -1 3, तो A मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो A डॉट B 0 हो रहा है, तो A परपेंडिकुलर B हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये निकालो आप मोड आपको पता है कैसे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, A का मोड निकालोगे √3 का कितना बन जाएगा 9, 2 का कितना बन जाएगा 4, फिर इसका कितना बन जाएगा 1, कितना बनेगा 9 और 30 का 15 बन जाएगा, 250 बन जाएगा। उसके बाद इसका देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 1 1 √3 आ जाएगा। तो √15 बड़ा या √3 बड़ा, √15 बड़ा या √3 बड़ा, इक्वल तो है क्रॉस, √15 बड़ा है √3 से, तो ये भी आंसर हो सकता है। दो आंसर आ रहे हैं, अगेन मल्टीप्लाई करके देखो ये भी बी है या नहीं है, ये वाला दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। बेटा इस वाले क्वेश्चन में आप कोई भी ऑप्शन लगा के आ सकते हो। अगर जो आगे इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए कि बी एंड सी करेक्ट, तो वो आपको ऑप्शन बन जाएगा, ये भी आपका ठीक है। वैसे ये आपके पास ये ए बी वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो दो ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है, तो आप किसी को भी लगा कर लगाओगे आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इस तरीके के फॉर्म में देखने को मिलेगा कि पीवाईक्यू है पहले आया हुआ है, तो दो ऑप्शन आपके करेक्ट है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चे, इसमें अभी मैंने इसका रूट निकाला था, इसका नोट निकाला था, तो √15 बोला, √14 आएगा और इसका √3 है, तो √14 इज ग्रेटर देन √3, तो ऑप्शन ये भी है और वो भी, दोनों करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। इवैल्यूएट द इंटीग्रल। देखो इंटीग्रेशन आ गई, इंटीग्रेशन आते ही पता नहीं बच्चे लोग घबराते हैं, बट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 0। ये सभी हैं इसके ऑप्शन, मान लीजिए चलो ये ऑप्शन दे देते हैं, तो इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, सभी निकालिए और देखिए क्या आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करके देख लेना।
देन उसके बाद देखो यहाँ पे मोड x है, इस मोड x को क्या करेंगे, मोड x आ गया और x इज नॉट इक्वल टू 0, तो दो कंडीशन आएगी बेटा। कंडीशन नंबर 1 कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मोड x जो है, मोड x की वैल्यू ऑटोमेटिकली x होगी। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसमें आप ऐसे लिखोगे कि x बाय x और x कर दिया तो बना है। और 1 का इंटीग्रेशन आपको समझ में आता है, 1 का इंटीग्रेशन होगा क्या, x, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो अब -1 और 1 कर दिया, कितना आएगा। एक और चीज देखनी है इसके अंदर कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन, ये देखो x की वैल्यू कहाँ पे लिंक कर रही है, -1 से 0 पे, दो बार ओपन हो गई है -1 से 0 पे, और ये -1 से 0 पे जाएगी तो आंसर कितना आएगा, 0 1 आ जाएगा। देन उसके बाद 1 से 0 से 1 जाएगी, दो बार ओपन हो गई, तो -x y में x आ जाएगा, कट के -1 आएगा, -1 का इंटीग्रेशन -x होगा 0 to 1, और ये -1 दो बार आ गया आपके पास 1 और -1। आप इनको ऐड करोगे दोनों कंडीशनों को, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को ऐड करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। ऐड करना पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ आपके पास कंडीशन दोनों -1 से 1 जाना ना आपको, ये वाली लिमिट ओपन हुई है -1 से 0 और 0 से 1, दो ओपन हो गई है, ठीक है। एक और चीज मैं इसको ना दोबारा से आपको एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूज जरूर लोग आप पेपर में, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रफ करके दोबारा आपके सामने सॉल्व करने के लिए रखा। जब मोड वाली कंडीशन आती है तो उस मोड वाली कंडीशन को डायरेक्ट जो उसके अंदर वैल्यू है, मोड के अंदर क्या वैल्यू है, x वैल्यू है, इस x को क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। इसका मतलब इस x के 0, इस x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, एक बार 0 से लेस में, एक बार 0 से ग्रेटर। 0 से लेस में जाओगे तो हमें -x लेना है, 0 से ग्रेटर देन जाओगे तो हमें x लेना है, ये कंडीशन आपको करनी है। 0 से लेस में जाओगे तो 0 से लेस में लिमिट भी ओपन होगी -1 से 0, और हमने अभी किया था -x/x dx, ये क्या था, ये वैल्यू आ गई थी -1 से 0, कट के कितना आ गया -1 dx, तो -x आ गया, -x और -1 से 0, तो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद 1 से 0 से 1 x/x dx करके कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x आएगा 0 से 1, ये वाला होगा, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला मेथड बिल्कुल करेक्ट है, इसी तरीके से करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इसके इनटू इसके अंदर, मोड के अंदर x -2 आ जाए, तो जो x -2 है ना उसको 0 पे कन्वर्ट करके लिख दिया, तो उस 2 के लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा, 2 के ग्रेटर में पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो चीज कर लेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो देखिए। देखिए बच्चे, मैं इसीलिए दोबारा से क्वेश्चन लेके आया, क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे है, अगर जो पेपर में आ गया तो ऐसे ही करना है आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मोड के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 पे पुट करके देखिए, वैल्यू आएगी x की 5, इस 5 के लेफ्ट में वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। जब आपको लेफ्ट में जाना है तो यहाँ पे फंक्शन लेना पड़ेगा नेगेटिव, जब आपको राइट में जाना है तो फंक्शन लेना पड़ेगा पॉजिटिव, और 5 पे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो लिमिट ब्रेक हो गई है 2 से 5 और 5 से 8 बीच में प्लस, ठीक है। उससे पहले क्या है, उससे पहले नेगेटिव है, यहाँ पे आप नेगेटिव लोगे, यहाँ पे आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। करने के बाद माइनस को बाहर करके इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस मैंने बाहर लिख दिया, x² तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया इसका, -5x इसका इंटीग्रेशन हो गया है, ये 2 से 5 है,
बीच में प्लस है, इसका इंटीग्रेशन किया x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, ये 5 से 8 है। अभी आपने इसमें 5 पुट किया तो 25 बाय 2 आएगा, माइनस ये 25 आ जाएगा, तो 5 पहले सबसे पहले 5 को पुट करना है, उसके बाद माइनस मैंने 5 पुट कर लिया, मैंने लिखा माइनस, इस पे अगेन मैंने माइनस लिखा, तो 2 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना बनेगा 4 बाय 2 माइनस ये कितना आ जाएगा 10, इतना समझ में आ गया, स्क्वायर नियर के वैल्यू इसकी क्लोजली है। अब इसके देखो 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 बाय 2 आ जाएगा, 8 करोगे तो 40 आ जाएगा, माइनस 5 पुट करोगे तो कितना आएगा 25 बाय 2 आ जाएगा और 25। इसको ओपन करोगे कितना बनेगा माइनस 25 बाय 2 प्लस 25, क्योंकि ये वाला माइनस इसको क्या करता है, ये वाला जो माइनस बाहर है इसको साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या बनेगा प्लस 4 बाय 2 माइनस 10, ओके ये वाला प्लस में है 64 बाय 2 माइनस 40 माइनस 25 बाय 2 प्लस 25, तो 25 कितना बना 50 बना, ये दोनों मिलके कितने बने, ये माइनस का 50 बाय 2 प्लस का 50, ये कट गया 2 आ गया, ये 2 माइनस 10, ये कट गया कितना आ गया 32 आ गया, ये 32 माइनस 40 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये सारी वैल्यू, ये कंडीशन देखो कितनी बनेगी, जो पॉजिटिव है 52 और 32, 52 प्लस 32 बने 84, 84 में से 50 माइनस किए तो कितने बने 34, माइनस 50 बाय 2 क्या है तो माइनस 25 बनाना है, प्लस 34 बनाना है, तो 34 में से 25 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 करेक्ट आंसर है बेटा। इसी तरीके से आपको स्प्लिट करना है, चाहे ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आए, चाहे ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, आपको इसी तरीके से करके आना है। सिंपली फैक्ट है इसके अंदर कि बोर्ड के अंदर वाली वैल्यू को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, जिससे लिमिट ब्रेक हो जाती है और उससे आपको पता लग जाएगा कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। डन है, लिख लीजिए आराम से, लिख लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होमोजेनियस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो होमोजेनियस फंक्शन जो ये चैप्टर है, चैप्टर 9 में है, होमोजेनियस कैसे सोल्व करनी है वो देखिए बेटा। आपके पास फंक्शन आपने क्या करना, t की या लैम्डा की फॉर्म में पुट करना, मतलब कि x की वैल्यू आपने कर ली dx और ये dy तो यहाँ से या तो t कॉमन आएगा या नहीं भी आ सकता, बट जो फंक्शन है वो x y की फॉर्म में बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। इस फॉर्म को बोलते हैं होमोजेनियस। आपने ये फॉर्म पुट करके देखो एक बार, dx जो है ना, dy जो है वो y की जगह पे पुट करो तो क्या बनेगा dy का होल स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या है आपकी dx और यहाँ पे क्या है dy, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा t स्क्वायर y स्क्वायर माइनस t स्क्वायर xy, यहाँ से t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बन जाएगा y स्क्वायर माइनस xy। देखो फंक्शन सेम ऐसे कैसे आ गया, t स्क्वायर कॉमन करने के बाद फंक्शन सेम ऐसे कैसे आ गया, तो ये होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस है। हमें बताना है कौन सी होमोजेनियस नहीं है, तो इस वाले में पुट करके देखेंगे, इसमें भी वैल्यू t कॉमन आ जाएगी और सेम ऐसे ही बन जाएगा, तो ये भी होमोजेनियस बन जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करोगे dy बाय dx आएगा, t से t कट जाएगा और सेम यही फंक्शन बन जाएगा, तो ये भी होमोजेनियस फंक्शन है। बट इस वाली कंडीशन में ये होमोजेनियस नहीं बन पाएगा, एक बार पुट करके देख लेते हैं, ये बन जाएगा dx और सेकंड ये बन जाएगा dy, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते, ये सेम ऐसा नहीं आ सकता है, समझे बात को, रिवर्सिबल नहीं है, सेम ऐसा नहीं आ सकता है, तो ये होमोजेनियस नहीं है, नॉट होमोजेनियस, और आपका करेक्ट ऑप्शन यही है और आंसर यही आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो इसके क्वेश्चन 5 तक यहाँ पे खत्म करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ आपको पार्ट 2 के अंदर नजर आएंगे, और इसी के साथ बने रहिए आरएस एजुकेशन चैनल पर।
और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप उसको बिल्कुल अच्छे से देखिए और पेपर में जाइए, ठीक है।